अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वसीम ज़मान है और अभी मैं निकला हूँ घर से। कोई तकरीबन 1 बजे का टाइम है। आज हमारे पीएमए के इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की लास्ट डेट है और टाइम कोई 1 से 2 बजे के दरमियान। तो अभी हम जा रहे हैं DHQ और DHQ से वहाँ से, क्योंकि हमारे कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डॉक्टर फजल खान न्याजी हैं और देयर हैज़ बीन अ सेटलमेंट ये है कि हमारे यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। हमारा जो ग्रुप है वो यूथ अलायंस का। यूथ अलायंस उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके अंदर यंग कंसल्टेंट्स हैं और YDA के डॉक्टर्स हैं और कुछ हैं IDF के, इंसाफ डॉक्टर फोरम के, जो कि जिसका सदर में है। और हम तीनों की तरफ से एक कंबाइंड जो है ना यूथ अलायंस ग्रुप है, जिसमें से सिर्फ सारे यंग की रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा प्रोग्रेसिव ग्रुप है और तीसरा डिसेंट ग्रुप। अब इस बार क्या, पिछली बार ये हुआ था कि प्रोग्रेसिव ग्रुप का प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी डिसेंट का था और चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा जो कि मैं था। अब इस बार सदर हमारा जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव ग्रुप का और डिसेंट ग्रुप का जो है वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव होगा। तो इसलिए हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डॉक्टर फजल खान न्याजी हैं, उनके साथ हमने आज डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाना है और अब हम जा रहे हैं DHQ, देखते हैं वहाँ पर क्या हालात हैं। दिस इज़ बाईपास रोड ऑफ जोहराबाद और यहाँ पे थोड़ा सा रश है इस टाइम क्योंकि 1 बज गया, स्कूलों में छुट्टियों का टाइम भी होने वाला है। डॉक्टर फजल खान न्याजी हमारे प्रेसिडेंट रहे पिछले साल और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर बिलाल, जो कि हमारे अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं एंड ही मूव्ड आउट ऑफ द टाउन। सो आप इस बार देखते हैं क्या एक मखलूत गवर्नमेंट पूरा साल डॉक्टर्स के मसाइल हल कर सकेगी या सिर्फ अपने मसाइल तक ही रहेगी। अगर मेरा तजिया लें तो मैं तो इस चीज़ के बड़े मुखालिफ हूँ कि मखलूत गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस के बाद आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है और दूसरा हर एक बंदे को पता होता है कि हम जीते हुए हैं और दूसरी पार्टी को पता होता है कि ये हमसे जीते हुए हैं, तभी वो मुखालफत भी करती हैं। लास्ट ईयर जो मेरा था, जिसमें मैं एज अ चेयरमैन था एग्जीक्यूटिव कमेटी का, डॉक्टर से कुछ मसाइल हुए लेकिन उसमें डॉक्टर्स की जो कैबिनेट की थी या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की तादाद की अटेंडेंस बहुत ही कम रही, जो कि एक क्वेश्चनेबल साइलेंस होनी चाहिए वहाँ पे। ये हमारा DHQ रोड है और अभी हम DHQ जाएंगे, वहाँ से कॉन्वॉय में शामिल होंगे और वहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे। ओके जी, मैं DHQ आया था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो वो लोग अब सबसे पहले निकल गए हैं और वो वहाँ से ले रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इनका नाम है डॉक्टर न्याजी, अजमल खान न्याजी। तो अब वहाँ से न्याजी साहब को हम ज्वाइन करेंगे, फजल न्याजी खान को, और उसके बाद फिर हम सबमिशन ऑफ पेपर्स करवाएंगे। ये हमारा CO ऑफिस है सामने ही DHQ के, CO हेल्थ का। ओके जी, सो वी आर अबाउट टू रीच डॉक्टर अजमल खान न्याजीज क्लिनिक और यहाँ पे ही क्लिनिक है उनका और ये फजल खान न्याजी साहब खड़े हैं। वालेकुम जी, हम पहुँच गए हैं डॉक्टर अजमल न्याजी के क्लिनिक के बाहर। यहाँ पर हमें मिले हैं डॉक्टर फजल खान न्याजी। पहला ब्लॉग हमने बनाया था जिसकी वजह से ही कॉन्फ्रंटेशन से बचने के लिए लोगों ने फौरन मीटिंग की और न्याजी साहब जो है ना हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तस्लीम कर लिया, डॉक्टर सैफुल्लाह खान। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास हैं डॉक्टर खुदादाद मलिक साहब, ये चेयरमैन हैं यूथ लाइन्स के। तो आज सर आप जमा करवाने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स न्याजी साहब के, तो क्या तासुरात हैं? क्योंकि मैं तो चाहता था इस बार इलेक्शंस हो और आप भी बड़े एक्टिव हुए थे, तो फिर आपने सडन ये मतलब बिला मुकाबला कैसे मुंतखब करवा लिया न्याजी साहब? नहीं, वो सारे ग्रुपों का इसमें जो है ना मुत्तफिका फैसला था कि इस दफा जितने ज्यादा डॉक्टर्स हम सारे हो चुके हैं और ओवर सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि कोई जो है ना हमें बदमज़गी ना बने और कोई इंतशार ना हो, तो इसलिए हमने जो है ना इसको पोस्टपोन करके सारे ग्रुपों के, तीनों ग्रुप्स के मेन हेड सारे इकट्ठे हुए और एक मीटिंग हुई और उसमें यही डिसाइड हुआ कि हम तीनों जो सीटें हैं एक ग्रुप को दे देते हैं और वो सारों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और उसके साथ फिर हमने उसके बाद दुआ खैर कही और इस तरह से ये वाला सारा जो है ना हमने जामा बनाया इस चीज़ को। थैंक यू सर। हमारे पास जो है ना वो इम्तियाज़ खान और डॉक्टर अदील बाजवा खड़े हैं। आजकल अदील ने अपना नाम चेंज किया हुआ है थोड़ा सा, वैसे डॉक्टर अदील
अच्छा अदील, आप तो बड़े थोड़े से ना एंथुजियास्टिक थे, ज़ील भी था बहुत ज़्यादा कि इलेक्शन लड़ना है जनरल सेक्रेटरी। जी जी। तो फिर आज ये आपको क्या सीट दे रहे हैं, एसवीपी की या वीपी की? अभी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, देखते हैं कि कौन सी सीट दी जाती है। अच्छा, तो आपको ठंडा करने के लिए उन्होंने क्या किया है फिर? डॉक्टर आतिफ एंड डॉक्टर सरमद हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एहसान कलेरा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर मंजर, ये डॉक्टर मंजर जो है ना, ये हमारे पिछले इलेक्शन में हमारे पोलिंग एजेंट थे और उन्होंने हिले नहीं दिया था किसी को, बॉडी बिल्डर भी। डॉक्टर स्नैन, डॉक्टर सामा और डॉक्टर स्नैन हुसैन। अच्छा जी, मैं क्लेरा साहब से थोड़ा सा इंटरव्यू लूँगा, हमारे जो है ना थिंक टैंकर। सर आज की जो है सबमिशन, पेपर सबमिशन पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो गया है, आराम से सारा प्रोसीजर हो रहा है, कोई पोलराइजेशन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तो ये अच्छा है। इसलिए कि चलो 1-2 साल अगर ऐसे गुजर जाए और फिर कभी इलेक्शन होते हैं तो फिर वो भी होने चाहिए। तो इसके बाद सर क्या ये आप कोई अमेंडमेंट्स लाएंगे जिसमें ये है कि 2 साल के बाद इलेक्शन? इसमें ये है कि प्लानिंग तो है कि अगर ये 2 साल के लिए हो जाए, जो टेन्योर है वो 2 साल हो जाए, और अगर थोड़ा सा ये कि सर्दी से निकल कर फरवरी के एंड पे इलेक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम इस टाइम पे कर लें, ताकि 2 साल जो है वो चले, एज बॉडी जो भी बने वो 2 साल चले, तो उनको भी टाइम मिले थोड़ा काम करने का, और ये बार बार फिर उसमें इलेक्शन में जाना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है, तो कोशिश है हमारी 2 साल। थैंक यू। डॉक्टर सरमद जो है वो नए यंग कंसल्टेंट हैं, तो सर आप पिछले इलेक्शन में नहीं रहे, इस बार आप आए हैं, मतलब 5-6 साल पहले रहे होंगे। अच्छा आप बताएं कि आपको नहीं कोई दिल किया कि आप इलेक्शन लड़ें या ऐसा? मेरा बिल्कुल इस तरह का दिल नहीं था, मैं तो उल्टा खुश हो गई। क्यों, वो भाभी की तरफ से इजाजत नहीं थी या वैसे ही? सारी बात नहीं, बेहतर है। बेसिकली पर्पस ऑफ जो दिस पॉलिटिक्स इज कि आपने राइट्स को डिफेंड करना है, अपनी कम्युनिटी के राइट्स को डिफेंड करना है। अगर वो मिलके करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। किसी भी कम्युनिटी में अगर डिवीजन होगी तो फिर हम अपने राइट्स को कैसे डिफेंड करेंगे? मेन पर्पस ये कि अपने डॉक्टर्स को बचाया जाए किसी भी जो है इंतशार से, किसी भी मसले से, उनके राइट्स का जो है ख्याल करना, तो वो उस तरीके से ज़्यादा होगा कि यूनिटी में। तो देखते हैं कितनी बेहतरी है। थैंक यू वेरी मच जी। हम तकरीबन ये फाटक क्रॉस कर लिया और ये राइट साइड पे हमारे पास PMA हाउस है, तो हमारा जनाब सारे लोग आ गए और ओके जी, दिस इज PMA हाउस एंड दिस इज अपकमिंग PMA प्रेसिडेंट। यो ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने खाना खिलाने से जो है ना इलेक्शन ही रुकवा दिया सर। डॉक्टर गनी मसूद आलम साहब और डॉक्टर गुलाम अब्बास सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, भाई क्या हाल है? स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? डॉक्टर नासिर खान साहब, डॉक्टर अजमल नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर शुजाउर रहमान पीडियाट्रिशियन एंड डॉक्टर इरफानुल्लाह बड़ाइच जो हमारे वो हैं जनरल सेक्रेटरी PMA के। डॉक्टर फजल खान नियाजी अपने कागज़ सबमिट करवा रहे हैं डॉक्टर अजमल नियाजी साहब को। डॉक्टर फरम अच्छा अब्बास भाई, आप चूँकि प्रोग्रेसिव के बड़े थंब हैं, तो क्या हुआ कि बाबा जी ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया? ग्रुप डिस्कशन थी, उसके बाद ये फैसला हुआ। ग्रुप डिस्कशन में मतलब हर बार जुबैरी का नाम क्यों निकलता है, बाकी सारे नहीं खड़े हो सकते इलेक्शन में? मतलब देखिए हमारे ये जवान है। अच्छा हेल्दी कंपटीशन। चेयरमैन तो बाद में आएगा।
हेल्दी कंपटीशन करने से भागने के लिए आपने सिलेक्शन करवाई है। आफ्टर इलेक्शन हेल्दी कंपटीशन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। हाँ, सिलेक्शन सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना वो सिलेक्टेड का टैग लगा रहता है। सिलेक्टेड ही होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसीब सुल्तान भुट्टो साहब। ये भी हमारे एक यूट्यूबर हैं और साथ में छोटे से हमारी तरह के छोटे से। दूसरा ये है कि हसीब साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं PMA के, और ये पीडिटिशियन है तायाज जंग सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी। अच्छा हसीब साहब, आप पिछले 2 साल जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं उसके बारे में, और आपके मैं अक्सर आपके साथ वॉक और उस पर सुनता भी रहता हूँ कि आप बड़े थके हुए हैं इस चीज़ से, क्योंकि डॉक्टर्स पैसे देते नहीं हैं। तो क्या कहते हैं सर, उस पे जो कहते हैं ना कि खूबर हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। बात ये है कि जो डॉक्टर्स आते हैं उनसे थोड़ा सा मुझे ये गिला है कि वो देना पसंद करते हैं और अमूमन उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो तो फंडिंग के बगैर उसका वजूद जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आप इस टाइम PMA हाउस में खड़े हैं, इसका जो है वो बिजली का बिल देना होता है, मोटर का मसला हो जाता है बाज़ औक़ात। एक हमने बंदा हायर किया हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल उसकी सैलरी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, बिजली का बिल होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फंडिंग से ही जो है वो हम पूरी करते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए मेरे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि आप उसकी हाजिरी ज़रूर रखवाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप 10,000 या 15,000 दें, सिर्फ मैं कहता हूँ 1,000 जो है उसमें लिस्ट के लिए और 500 जो है दूसरे डॉक्टर्स के लिए। और उसमें भी हमने ये किया कि जो वेल सेटल्ड जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हज़रात हैं, सीनियर हज़रात, हम उनके पास जाते हैं। बिल्कुल ठीक। सबके पास तो हम जा ही नहीं सकते, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि आप जो है वो अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें ताकि PMA का निज़ाम जो है वो बतरीके एहसन चलता रहे। बहुत शुक्रिया। हसीब साहब की जो है ना वो मैं एंडोर्स करूँगा एज, अभी तो मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हूँ, अभी 1 महीना तक, अभी 1 माह है मेरे पास, तो ये चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर गनी मसूद आलम साहब। ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हमारे यहाँ AMS हैं क्लिनिकल DHQ जोराबाद में, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और अब तो सर रिटायरमेंट के करीब है। सर एक बड़ी सीट आपने यंग बंदे को दे दी प्रेसिडेंट की, छोटी सीट पे डॉक्टर ज़ुबैरी साहब आ रहे हैं जो बहुत ही सीनियर बंदे हैं, 4-5 बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सर ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है सिनेरियो अननेचुरल? नहीं नहीं, आप पहले भी देखें ना, पिछली जो PMA थी उसमें भी जनरल सेक्रेटरी हम बहुत सीनियर बंदा था, बड़ाई साहब थे, इरफान बड़ाई साहब। लेकिन सर उनके साथ प्रेसिडेंट भी तो सीनियर बंदे। हाँ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में होती है कि जो बंदा एक्टिव PMA जो एक्टिवली टेक पार्ट कर लेना, तो हमने यही सोचा कि ऐसे बंदे को हम लेके आए हैं ग्रुप की तरफ से जो ज़्यादा एक्टिव हो, तो इसलिए उनका हमने नाम दिया है। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, वो फॉर द बेस्ट। पता नहीं ज़ुबैरी साहब के लिए तो होगा, PMA के लिए नहीं इंशाल्लाह आप बी पॉजिटिव, बेहतर चलेगी, बेहतर चलेगी। थैंक यू वेरी मच। हम आगे वापस नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा के और एक बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो बना के फजल न्याजी साहब को एज अ प्रेसिडेंट और डॉक्टर ज़ुबैरी साहब जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, बड़े सीनियर बंदे हैं, उनको एज अ जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया। वल्लाह ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट हुई, अनएक्सपेक्टेड सा था थोड़ा सा, पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि हमें पता है प्रोग्रेसिव हर बारी डॉक्टर्स के जो मसाइल हैं उनको हल तो क्या करना है, उनको क्रिएट ज़्यादा करते हैं। बहरहाल अभी देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों ग्रुप्स का, फजल न्याजी का और डॉक्टर ज़ुबैरी साहब का, लाइक एक यूथ अगेंस्ट बनेगी। लाइक हमने ये होना तो ये चाहिए था कि PMA इलेक्शंस की बजाय हारमनी होती, लेकिन अब हारमनी तो दूर दूर की बात है। मुझे लगता है कि ये अब जो है ना टसलबाजी में ही सारा साल गुजर जाना है, डॉक्टर्स अपने मसाइल लेके खुद ही पिसते रहेंगे। बहरहाल हम तो इंसाफ डॉक्टर फोरम की तरफ से अभी भी हाजिर हैं और मुझे लगता है कि आइंदा तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी होगी तो फिर हम मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास ही होगा। गुड लक टू PMA कैबिनेट, और ये व्लॉग हमारा यहीं तक था। होप सो कि हम अगले कुछ दिनों में जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी चेंज होगी और PMA की नई कैबिनेट ओथ लेगी तो फिर उसमें हम आपसे दोबारा कवर करेंगे। थैंक यू।